हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड बी व्हाट इज एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। सबसे पहले हम इस वीडियो में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Outstanding expenses are those expenses which have been incurred but not paid during the current accounting period। वो expenses जो आपके current year में incurred हो चुकी हैं पर आपने उन्हें अभी तक पे नहीं किया है, उसे हम outstanding expense बोलते हैं। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं आपका करंट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। आपका टोटल रेंट है साल भर का 12,000 रुपये और आपने साल भर में सिर्फ 11,000 का रेंट ही पे किया है, तो इस जगह आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 1,000, जैसे आपने अभी तक पे नहीं किया है। आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 अकाउंटिंग इक्वेशन पे दो जगह इफेक्ट डालेगा। फर्स्ट, ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसलिए ये कैपिटल में से लेस होगा। एंड सेकेंड, ये आपने अभी तक पे नहीं किया है, इसलिए आपके लिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और ये आपके लायबिलिटी साइड में शो होगा। देन नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, जिसका मीनिंग है प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, दैट इज दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड। वो एक्सपेंसेस जो अभी तक ड्यू नहीं हुए पर आपने उन्हें पे कर दिया इन एडवांस, उसे आप प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। आपका टोटल रेंट साल भर का बनता है 12,000 रुपये और आपने रेंट पेड कर दिया साल भर का 13,000 रुपये। तो इस केस में आपने 1,000 ज़्यादा पे कर दिया, ये आपके लिए होगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में दो जगह इफेक्ट डालता है। फर्स्ट, आपने ज़्यादा पे किया है इसलिए ये कैश पे इफेक्ट डालेगा और कैश में से आप इसे लेस करेंगे। एंड सेकंड, आपने पहले ही पे कर दिया है इसलिए आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है और ये आपके एसेट साइड में शो होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 1,000 कम पे करना पड़ेगा, इसलिए आपकी ये एसेट होगी। द नेक्स्ट आपका है एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम is that income which has been earned but not received during the current accounting year। वो इनकम जो आपने अर्न कर ली है पर उसे आपने रिसीव नहीं किया ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर, उसे आप एक्रूड इनकम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। आपका टोटल रेंट साल भर में रिसीव होना चाहिए था 12,000 रुपये पर आपने रिसीव किया टोटल रेंट ओनली 11,000, तो इस जगह आपने 1,000 रुपीज़ कम रिसीव किया है, ये आपके लिए एक्रूड रेंट होगा 1,000। एक्रूड रेंट 1,000 आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे दो जगह इफेक्ट डालेगा। फर्स्ट, ये आपकी करंट ईयर की इनकम है, इसलिए इसे आप कैपिटल में ऐड करेंगे। एंड सेकेंड, आपने इसे अभी तक अर्न नहीं किया है, तो ये आपके लिए एक्रूड इनकम है और इसे आप एसेट साइड में शो करेंगे। द नेक्स्ट, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम इज दैट इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। वो इनकम जो आपने रिसीव कर ली है पर अभी तक वो अर्न नहीं की है करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे आप अनअर्न्ड इनकम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका करंट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। आपका टोटल रेंट साल भर में रिसीव होना चाहिए था 12,000 रुपये और आपने टोटल रेंट रिसीव किया है 13,000 रुपये। इस जगह आपने 1,000 एक्सेस रिसीव किया है, इसलिए आपके लिए अनअर्न्ड रेंट है 1,000 का। अनअर्न्ड रेंट 1,000 आपका दो जगह इफेक्ट डालेगा। फर्स्ट, ये आपने पहले रिसीव कर लिया इसलिए कैश में ये ऐड होगा। एंड सेकेंड, ये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये आपके लिए अनअर्न्ड इनकम है और ये लायबिलिटी साइड में शो होगा। तो यहाँ पर इन चारों पॉइंट्स को हम क्वेश्चन की हेल्प से
समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। Show the accounting equation on the basis of the following transaction and also prepare balance sheet on the basis of last equation। आपकी एडजस्टमेंट्स हैं, आपको उनकी हेल्प से अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है एंड आफ्टर दैट आपको लास्ट इक्वेशन की हेल्प से बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के टोटल 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप सीरियल नंबर लिखते हैं, सेकेंड कॉलम में आप ट्रांजेक्शन डिटेल एंड थर्ड कॉलम में आप अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं विच इज जॉन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 40,000। यहाँ ये ट्रांजेक्शन 2 जगह इफेक्ट डाल रहा है। फर्स्ट कैश पे, सेकेंड आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए कैपिटल पे। कैश अकॉर्डिंग टू क्लियर वर्ड आपके लिए एसेट है एंड सेकंड कैपिटल आपके लिए कैपिटल है। क्योंकि बिजनेस में दोनों चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं इसलिए ये दोनों की दोनों इंक्रीज होंगी। सबसे पहले हम इनके हेड लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। एसेट के अंदर आप कैश लिखेंगे और कैपिटल के अंदर आप कैपिटल। देन आप इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। सीरियल नंबर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर कैश आपका 40,000 से बड़ा है एंड कैपिटल भी आपका 40,000 से बड़ा है। द नेक्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आपने इंटरेस्ट ड्यू किया बट उसे रिसीव नहीं किया, ये आपके लिए एक्रूड इनकम है। एक्रूड इंटरेस्ट 500 आपके लिए 2 जगह इफेक्ट डालता है। फर्स्ट ये आपका कैपिटल में ऐड होगा एंड सेकंड इसे आप एसेट में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेट साइड में इसका नाम लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, देन आप ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। ट्रांजेक्शन है एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ आपका एक्रूड इंटरेस्ट बढ़ेगा 500 से और आप इसे कैपिटल में ऐड करेंगे 500। देन आप न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। कैश 40,000, एक्रूड इंटरेस्ट 500 एंड कैपिटल 40,500। देन थर्ड ट्रांजेक्शन रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस आपके लिए अर्नड इनकम है। अर्नड रेंट आपका यहाँ पर 1,000 है तो इसे आप कैश में ऐड करेंगे और लायबिलिटी में शो करेंगे। सबसे पहले आप लायबिलिटी में नाम लिखेंगे अर्नड रेंट, देन इसे सॉल्व करेंगे। अर्नड रेंट आपका एक तो कैश बढ़ाएगा 1,000 से एंड इसे लायबिलिटी में आप लिखेंगे प्लस 1,000। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन अगेन आप न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे जिसका सम होगा कैश 41,000, एक्रूड इंटरेस्ट 500, अर्नड रेंट 1,000 एंड कैपिटल 40,500। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को एडवांस में पे कर दिया, ये आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज 1,500 आपका 2 जगह इफेक्ट डालेगा। एक तो आपका कैश में से लेस होगा ये एंड सेकंड एसेट साइड में शो होगा। तो यहाँ एसेट साइड में आप न्यू एंट्री लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, देन आप ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आप कैश में से लेस करेंगे 1,500 एंड देन आप प्रीपेड इंश्योरेंस में शो करेंगे 1,500। यहाँ अर्नड रेंट और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन आप न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे जिसमें कैश आएगा 39,500, एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 500, प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 1,500, अर्नड रेंट है 1,000 एंड कैपिटल है 40,500। देन आप लास्ट ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू हो गई बट पेड नहीं हुई, इसका मतलब ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी विच इज 1,000 आपका 2 जगह इफेक्ट डालेगा। आप इसे कैपिटल में से लेस करेंगे एंड सेकंड आप इसे लायबिलिटी में शो करेंगे। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका 2,000 ऐड होगा एंड देन 2,000 आपका कैपिटल में से लेस होगा। क्योंकि ये लास्ट ट्रांजेक्शन था इसलिए आप यहाँ पर फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज लास्ट इक्वेशन, जिसमें आपका कैश आएगा 39,500, एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 500
प्रीपेड इंश्योरेंस है 1500, अर्नर रेंट है 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 एंड कैपिटल इज 38,500 और यहाँ आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। आपकी राइट साइड लायबिलिटी साइड होगी एंड लेफ्ट साइड एसेट साइड होगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल आपके एसेट्स थी 3 एंड लायबिलिटीज भी आपकी 3 थी। इनको आप बैलेंस शीट में पुट करेंगे। एसेट है आपकी कैश, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड लायबिलिटीज हैं आपके लिए अर्नड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड कैपिटल। इनकी अमाउंट आप फाइनल इक्वेशन वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैश आएगा 39,500, एक्रूड इंटरेस्ट 500, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, अर्नड रेंट 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 एंड कैपिटल 38,500। दोनों साइड का आप सम करेंगे। ये आपकी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल